विनोद मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो बारिश के लिए बैगन लगाया जाता है तो उसकी नर्सरी हमें कब डालनी चाहिए और किस प्रकार से डालनी चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही होती है। तो हमें नर्सरी कैसे तैयार करनी है कि जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ हों और वो सारे पौधे उसका जो जर्मिनेशन हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो इसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कैसे हमें नर्सरी तैयार करनी है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि नर्सरी डालने के कई तरीके होते हैं, तो सबसे पहले हमें नर्सरी डालने से पहले हमें एक छोटी क्यारी बना लेनी है और क्यारी बनाने के बाद हमको उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद हमारे पास अगर है तो हम उसको डाल सकते हैं। उसको डालना ही चाहिए, हमें सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेनी चाहिए और थोड़ी मात्रा में जिस हिसाब से हमारी क्यारी है उस हिसाब से हमें DAP ले लेनी चाहिए। तो उसको हमें अपने क्यारी में बिखेर देना है और बिखेरने के बाद हमें अपने फावड़े की सहायता से उसको गुड़ाई कर देनी है। उसकी हम गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई करने के बाद हमारी जब ये गुड़ाई हो जाती है तो गुड़ाई करने के बाद हमें ये करना है, जब हम अपने फावड़े से जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम गुड़ाई किए और गुड़ाई करने के बाद जो हमारी ये मिट्टी होती है, हम जब अपने क्यारी को बराबर करने लगेंगे तो उसी में से हमें कुछ मिट्टी बाहर निकाल लेनी है। तो जो ये मिट्टी हम बाहर निकालते हैं तो इस मिट्टी को हमें रख देना है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो भी इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो उसको कैसे हमें यूज करना है अभी हम उसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद हमको अपने नर्सरी डालना है जहाँ पे हमें उस क्यारी को लेवल कर लेना है। तो इसके हम आपको 3 तरीके बताएंगे हमें किस विधि से अपनी नर्सरी को डालना चाहिए। तो जो सबसे पहली विधि होती है, तो पहली विधि में ये होता है कि जब हम नर्सरी अपनी डालते हैं तो ये खुरपी की सहायता से जो हम बीज लेते हैं तो बीज को हम डालने के बाद जैसे कि तो जो हमारा सबसे पहला तरीका होता है तो हम अपने उस पहले तरीके में ये करते हैं कि जो हमारा ये बीज होता है हम बीज को अपने जब क्यारी में बिखेर देते हैं, बराबर मात्रा में बिखेरने के बाद एक खुरपी ले लेते हैं और उस खुरपी की सहायता से हम हल्की गुड़ाई, मात्र इतनी गुड़ाई करते हैं कि हमारा बीज जो है नीचे ज्यादा ना जाने पाए, क्योंकि अगर बीज हमारा नीचे ज्यादा चला जाता है तो हमारा जो ये जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा और अगर बहुत ऊपर बीज रहेगा तो भी हमारा जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। करीब हमें आधी इंच की गहराई में अपने बीज को ले जाना है, तो उसी हिसाब से हमें गुड़ाई कर देनी है। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से हमारी जो ये नर्सरी डालने की प्रक्रिया होती है तेजी से हो जाती है, जल्दी थोड़ा हो जाता है। इसमें अपनी बीज को डालते हैं और सीधा गुड़ाई करके उसको बराबर कर देते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका हमारा जो होता है, दूसरे तरीके में हम जब गुड़ाई करने के बाद जैसे कि हमने ये गुड़ाई कर रखी है तो इसमें हम ये ऐसे लाइन की लाइन बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं और इसके बाद इसमें हम एक एक बीज करके अपनी उसी लाइन में डालते चले जाते हैं। जितनी लाइन हमारी बनी होती है उसी में हम बीज को डालते चले जाते हैं और डालने के बाद उसको हम ऐसे बराबर कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और जो हमारा तीसरा तरीका होता है, तो दोस्तों तीसरे तरीके में हम ये करते हैं कि अपने ये बीज को ले लेते हैं और सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई जब कर देते हैं, खाद और जो ये हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद है और DAP है, इसको हम जब बिखेर देते हैं, बिखेरने के बाद इसकी गुड़ाई कर देते हैं और उसके बाद ये जो अभी हम आपको बता रहे थे कि मिट्टी निकाल लेते हैं उसमें अलग से, तो उन मिट्टियों को हम बाहर थोड़ा जब लेबल करते हैं तो उसी में से हम थोड़ा मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल लेने के बाद हम इसमें पानी लाकर देते हैं अपनी क्यारी में पानी डाल देते हैं और थोड़ी देर इंतजार करते हैं
आधे घंटे का इंतज़ार लगभग करते हैं। जब हमारी क्यारी में पानी बिल्कुल सूख जाता है तब उसके बाद हम अपने बीज को ले आते हैं और बीज को हम छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद जब बीज हमारा छिड़क जाता है तो छिड़कने के बाद हम उसमें ये जो बाहर मिट्टी निकाल के रखे होते हैं उसको ऊपर से छींट देते हैं, ताकि जो हमारा बीज है वो उसमें ढक जाए। और हल्का, इतना हमें ज़्यादा नहीं छींटना है, इस हिसाब से छींटना है कि हमारा बीज उसमें ढक जाना चाहिए। और ढक जाने के बाद फिर उसके बाद ये तो हमारी तीसरी प्रक्रिया हो गई। हमने आपको पहली प्रक्रिया बताई खुरपी की सहायता से, दूसरी प्रक्रिया बताई कि जो लाइन की सहायता से बनाया जाता है, तीसरी प्रक्रिया जो हमें अपनी क्यारी में पानी डाल देना है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें सबसे जो अच्छी प्रक्रिया हमें समझ में आती है, तो एक लाइन से लाइन जो हम बनाते हैं इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है लेकिन इसमें बीज का जमाव बहुत ही अच्छा होता है। तो पहली एक तो ये प्रक्रिया सही है, और दूसरी प्रक्रिया जो पानी डालकर हम बता रहे हैं ये वाली भी प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। और जो खुरपी की सहायता से हम बता रहे हैं तो इस प्रक्रिया में जल्दी तो हो जाता है लेकिन इसमें बीज का जमाव बहुत कम हो पाता है, क्योंकि कुछ बीज खुरपी के नीचे जाने से तो बीज नीचे चला जाता है और कुछ ऊपर रह जाता है। तो इसमें जमाव कम अच्छा हो पाता है। तो दो तरीके हमने आपको बताएं, ये बहुत ही बेस्ट तरीके हैं। जो भी आपको पसंद आता है आप उस तरीके से अपना ये डाल सकते हैं बीज को। और जब आपका ये बीज डाल दिए हैं, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, अब इसके बाद आपको ऊपर से कोई खरपतवार ले लेना है और उसको आपको ढक देना है, ताकि जो गर्मी का समय होता है इस समय धूप काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ढक देना है और ढकने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप 2 से 3 दिन का इंतज़ार कीजिए। आप 2 दिन बाद अपने उस ढके हुए जगह को देख लीजिए कि कहीं बीज हमारा निकल तो नहीं रहा। आप जब देखें कि हल्का हल्का बीज हमारा निकलने लगा है तो उस जो आपने खरपतवार से ढका है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, उसमें हल्का फुहारा लाकर आप डाल दीजिए पानी का। तो आपका जो ये बीज का ये जमाव है ये बहुत ही शानदार होगा दोस्तों। ये तरीका आप जो हमने बताया है, अगर इस तरीके से आप अपने बीज का जमाव करेंगे तो बहुत ही शानदार आपका बीज तैयार होगा और जो पौधा आपका निकलेगा ये बहुत ही स्वस्थ होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।